एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। अगर चैनल पे नया हो तो डू सब्सक्राइब। और इस जर्नी का, मेरा गैंगटॉक दार्जिलिंग जर्नी का, अगर आप कोई भी वीडियो मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ गो वॉच। बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। घूमने के साथ साथ फर्स्ट टाइम था, एक मैच्योर ब्लॉगर हूँ, स्टिल मैं ट्राई किया सब कवर कर सकूँ। तो घूमना और फर्स्ट टाइम ऐसा ब्लॉगिंग करना इज़ डिफ़िकल्ट, स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। सो डू वॉच और या चलते हैं आज के ब्लॉग में। सो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर डे एट गैंगटॉक। यहाँ का मॉर्निंग और यहाँ का वादियाँ से तो सच में प्यार हो गया है। बट अब समय आ चुका है कि यहाँ से अलविदा लूँ, इस जगह को फ़िलहाल बाय बोल दूँ, क्योंकि अब हम लोग रोड ट्रिप करके जाने वाले हैं दार्जिलिंग। और हम लोग दार्जिलिंग स्टे करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे कुछ फेमस जगह है, सो वहाँ का एक्सप्लोर करेंगे साथ में। तो बने रहे ब्लॉग में और चलते हैं रोड ट्रिप करके दार्जिलिंग। Tunes and everything you ooze, the tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll, no rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light? Going back to our state, Bengal. Here, the Sikkim border. सिक्किम और बंगाल का बीच का ये बॉर्डर है। सिक्किम से हम लोग निकल रहे हैं और अपने राज्य बंगाल की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग का गैंगटॉक से निकले हुए फ़िलहाल 2 घंटा हो चुका है। बस 30 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से। तो उससे पहले एक मिनी सब ब्रेकफास्ट ले रुके हैं। तो यहाँ दार्जिलिंग में आज एक नया डिश के बारे में सुने, वो है आलू तुप्पा। तो बेसिकली नीचे नूडल्स है और ऊपर में आपका मेस्ड आलू, ऑनियन और रेड चिली गार्लिक का कुछ है। आप ही देख सकते हो। तो मुझे एक्जैक्ट पता नहीं कि एवरीडे कुकिंग का तो मुझे आइडिया है नहीं। तो फिलहाल ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स सी कैसा लगता है आलू तुप्पा। सूपी सूपी। वांना ट्राई? You will eat bye. गुड, मतलब ठीक है। चम्मच मंगा दे, रुक, कोरोना टाइम चल रहा है भाई। एक ही चम्मच से खाएगा। इतना प्यार, अत्यंत प्यार। लाइव रिएक्शन भाई का। जान ले, बोल भी दे। You like तुप्पा? चम्मच लेके आते हैं। हाँ, वाई तो मैंने तो बोला। एक चम्मच लीजिए ना। हाँ हाँ, काटा दे। काटा चले। हाँ, अब सीरियसली अब हम लोग खाएंगे आलू तुप्पा। फ़ोन को रखते साइड में और कंप्लीट करते हैं आलू तुप्पा। लोकल व्यू अमेजिंग ना। तो अपना मिनी ब्रेकफास्ट लिए रुके थे, बट अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो चुका है और काफ़ी सारे चॉकलेट्स भी लिए हैं घर के बच्चों के लिए। यहाँ का कोई लोकल चॉकलेट था, मतलब खाती मुँह में एक अलग सा खुल गया, एक अलग सा टेस्ट दिया है, मज़ा आ गया। और याद है एक्चुअली मैं गैंगटॉक में एक प्लेस दिखाया था जहाँ पे मैं बोला था कि लाचुंग में जब मैं स्टे किया था तो उसके अगले मॉर्निंग में एक प्लेस दिखाया था जहाँ पे बोला था यहाँ पे बहुत अच्छा समय बीता है।
जाते जाते गरम लेते जा रहे हैं। वहाँ पे एक अंकल थे जो मतलब क्या बोलते हैं उससे, लोकल वीट बोल सकते वैसा कुछ था, वो कुछ ले रहे थे। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था, बट मुझे नाम नहीं पता था। तो मुझे अभी भैया से नाम पता चला। क्या नाम था भैया उसका, क्या नाम बताए थे? तोम्बा। तोम्बा। तो बेसिकली तोम्बा होता क्या है कि वो आपका बैम्बू रहता है, ठीक है। तो बैम्बू में कुछ पूरा क्लियरली नहीं बताऊंगा, कुछ माल मटेरियल ऊपर से डाल के और गर्म पानी जितना डालोगे, जितना पुराना उससे इनहेल करोगे, इनहेल किया जाता है तो काइंड ऑफ वीट रहता है, तो उतना नशा चढ़ता है। और ये बेसिकली पहले बुद्धिस्ट लोग के द्वारा यूज किया जाता था, बट अभी लोकली वहाँ पे सबको यूज करता है, तो सही था। अगर कोई ऐसा व्यूअर से जो इनको तगड़ा चाहिए तो अगलाचों में जाए तो ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों ने तो नहीं किया, बट या अब आप लोग देख रहे हो तो आप लोग के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सही था। और एक चीज़ है, हालांकि इसे बात बताना नहीं चाहिए, बट जब ये बात उठा तो अगर इसका भी शौकीन है और पिए खाने का, तो वो क्या है कि वहाँ पे गैंगटॉक में रेट काफ़ी कम रहता है। मुझे तो अभी पता चला, मैं तो लिया नहीं, तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे अभी जस्ट पता चला वो रेट काफ़ी कम रहता है। तो एज कम्पेयर टू आवर बंगाल रेट्स वो भी सही है, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूँ भाई, जाओ नॉर्मल जाओ, क्या बोलते सोबर होके जाओ, सोबर होके आओ, अच्छा से एंजॉय करो, दैट्स इट। और फिलहाल हम लोग दार्जिलिंग का एक लोकल टी गार्डन बोल सकते हैं, वहाँ से मैं क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टी गार्डन ही फैला हुआ है, मतलब बेहतरीन है। लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग का फेमस, एक्चुअली दार्जिलिंग जिसके लिए फेमस है टी गार्डन के लिए। तो हाँ जी, हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग का टी गार्डन में। यहाँ पे जिधर भी नजर जा रहा है दूर दूर तक, मतलब एकड़ एकड़ जमीनों में सिर्फ मुझे चाय की पत्तियाँ दिख रही है। तो आइए साथ में देखते हैं। फिलहाल रास्ता कुछ ऐसा है, उतरते हुए जाना है, हरियाली ही हरियाली। और हाँ, यहाँ पे अगर आप आते हो तो मज़ा मस्ती में भी चाय पत्ती तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, उसका जुर्माना 500 रुपीज़ है। और ऐसे भी किसी ब्यूटी के नेचर के साथ खिलवाड़ा क्यों करना, आप आ रहे हो देखो, एंजॉय करो, बस दैट्स इट। देखिए जो मैं कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे मत तोड़ो। आराम से आराम से। Wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time moves on in the... ओह, मज़ा आ गया भाई साहब। मतलब यहाँ पे जो है सो है, बट हमेशा टी गार्डन को क्या ना कि जनरली टीवी वगैरह या मूवीज़ में देखा था, बट आज सामने से देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। टी गार्डन में आके दिल गार्डन गार्डन हो गया। एंड गैंगटॉक भी बोला था आई नो, बट दार्जिलिंग फॉर श्योर। मैं दार्जिलिंग मम्मी को तो लेके पक्का आ रहा हूँ, मामा गोनास लव इट, या सच अ परफेक्ट फ्रेम, यू नो, एवरीथिंग सीम्स सो प्रिटी वेल, या जस्ट हैव अ लुक मैन, आई टोल्ड यू ना, सब जगह हरियाली 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 गार्डन। Hey अंकित, माय फोटोग्राफर। जितना ही फोटोग्राफ दिखेगा आपको पोर्ट्रेट मोड में,
ये बंदा ले रहा है, सही है। और हाँ, यहाँ पे आपका वो एक्चुअली मैं देखिए किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसे दूर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस मिलता है, तो आप उसको रेंट पे लेके आप पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हो। सो मैं ड्रेस को दिखा दूँगा कैसा कैसा ड्रेस रहता है, बट कोई क्लिक कर रहा है तो उसका सामने से जाके रिकॉर्डिंग करना सही नहीं रहेगा, किसी का प्राइवेसी को क्यों डिस्टर्ब करना। मतलब ये ट्रिप पूरा सुकून भरा है। नहीं, हम लोग दूध वाला ही है। तो फिलहाल सीन ऐसा है कि हम लोग टी गार्डन से निकल चुके हैं और मम्मी का खास एकदम बोला हुआ था कि वहाँ पे जा रहे हो दार्जिलिंग तो चाय पत्ती लेके आना। तो चाय पत्ती लेने के लिए टी गार्डन के बगल में एक स्टॉल में आए हैं। तो दीदी ने पहले हम लोग को चाय टेस्टिंग के लिए दिया है। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल मेरा टेस्ट का चाय है और मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मैं यहाँ से डेफिनेटली लेने वाला हूँ, मम्मी के लिए, दीदी लोग के लिए, सबके लिए लेने वाला हूँ। सबको बहुत पसंद आएगा। मतलब आप 1 टेबल स्पून दो, आपका गुड टू गो है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट यह है कि हम लोग को जैसा नॉर्मली गोला दान वाला मिलता है वो यहाँ पे नहीं है, लीफ वाला है। तो या दैट्स द वन, बट टेस्ट इज A1। तो अगर आप आ रहे हो तो टी गार्डन पास आओ और स्टॉल नंबर 3 पे आओ। दीदी अच्छा चाय पिलाएगी। और जय गुरुदेव लो, फिर अपना बंगाल में है, जय गुरुदेव नहीं बोले तो फिर क्या बोले। जय गुरुदेव, स्टॉल नंबर 3 पे आओ, दीदी के हाथ का अच्छा सा चाय पियो और चाय पत्ती लेके जाओ। ठीक है विटनेस पे। जय गुरुदेव, स्टॉल नंबर 3। ये रही हमारी दीदी, इनके हाथ का चाय पीना बहुत अच्छा लगेगा। Here are the packets. To let me move on past, but every little now and then it creeps on back. सो हम लोग आ चुके हैं अपना अगला डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है आपका तेंजिंग रॉक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपका रॉक क्लाइंबिंग के लिए लर्निंग लेसन दिया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे रॉक क्लाइंबिंग किया जाता है रोप के थ्रू, और कैसे उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ प्रोफेशनल लोग के लिए या फिर जो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट इनरोल करेंगे उनके लिए भी है, उनके लिए तो है ही, बट आप एज अ टूरिस्ट अगर आते हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का हमारे एक इंस्ट्रक्टर सर से मिले हैं, तो इनसे जानते हैं। तो सर यहाँ पे मतलब सिर्फ यहाँ के लोग ही यहाँ पे मतलब क्लाइंबिंग कर सकते हैं, टूरिस्ट लोग भी कर सकते हैं? यहाँ पर आप लोग का टूरिस्ट को भी हम लोग कराते हैं ना। खास ट्रेनिंग ऊपर से होता है, जैसे ना हिमालय माउंटेनियरिंग। अच्छा, वहाँ से आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ट्रेनिंग यहीं पर होता है। अच्छा, बेसिक एडवांस एम 4 कोर्स होता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद में आप लोग का इधर से आप लोग हिमालय जाता है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ट्रेनिंग तो नहीं करना पड़ता है। अच्छा, मतलब हिमालय में जाने के लिए एक तरह का बेस्ट ट्रेनिंग जो बोला जाता है, बेस्ट ट्रेनिंग यहाँ से मिल जाता है ना। तो अगर कोई टूरिस्ट आता है, इच्छुक रहता है कि आके हम थोड़ा सा ट्राई करें, तो वो कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। चार्जेस क्या है उसका? चार्जेस हम लोग लेते हैं 100 रुपीज ईच करके। अच्छा अच्छा, पूरा प्रोटेक्शन के साथ हार्नेस मिलेगा। अच्छा, मतलब हार्नेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है ना, हार्नेस, कैप सब कुछ रहता है, हेलमेट वगैरह सब कुछ दिया जाता है ना। तो इसका क्या मतलब कोई आपका ये एज रिस्ट्रिक्शन भी है क्या कि इतना से इतना एज का ही कर सकता है? नहीं, यहाँ तो अभी 8 साल से आप लोग का 8 से जितना एडल्ट है आपका वो लोग कर सकते हैं ना। देखिए जैसे अभी दादा एक हमारे गए थे ऊपर, वो अभी चढ़ते हुए नीचे उतर रहे हैं। यही का भाई है। अच्छा, चलिए कैसा लगा? फिलहाल तो हम लोग का टाइमिंग का थोड़ा सा शॉर्टेज है, इस वजह से आज हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो टी गार्डन के बाजू में ही है, आइए ट्राई कीजिए, नया एक्सपीरियंस होगा और फिर शेयर कीजिएगा हमारे कमेंट में। या दैट इज तेंजिंग रॉक। थैंक यू दादा हमारे वीडियो में आने के लिए, हमारे साथ अपना व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू।
जगह है जहाँ पे यारिया मूवी का शूट हुआ था। अगर आपको याद हो तो वो जो हिमांशु जो ऊपर छत में से चढ़ता है, ये वही प्लेस है। और आई थिंक बर्फी का भी कुछ सीन यहाँ पे शूट हुआ है, हमारे से कैब वाले भैया कह रहे थे। और यहाँ काफ़ी सारा मॉनेस्ट्री है जहाँ पे यारिया मूवी का शूट हुआ है। तो आई थिंक ओवरऑल दार्जिलिंग में यारिया मूवी शूट होके डन हुआ था अपना। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन अब हम लोग का है एक जू गार्डन है। ऐसे तो बच्चा लोग कुछ रहा नहीं, बट फिर भी आते हैं। तो अगर कहीं बाहर आ रहे हो, कुछ जगह वहाँ पे फेमस है तो देखना तो बनता है। और मैं ब्लॉग के थ्रू में घर में जो बच्चे हैं वो भी देख लेंगे, और बाकी मैं व्यूअर्स के घर में जिससे भी बच्चे हैं वो भी थोड़ा जू के मज़ा ले लेंगे। उफ, है एक चीज़ है, सीढ़ियाँ बहुत है। बोल तो दिया हूँ कि मम्मी को लेके आऊँगा, बट मम्मी नॉर्मल रास्ते में थक जाती है। आई डोंट थिंक सो कि मम्मी ब्लॉग देखने के बाद वो आना चाहेगी, क्योंकि मैं थक जा रहा हूँ, सांसें फूलने लग रहा है। तो पेट पानी चल ऊपर चल। ये बता आगे चलते गिर जाएगा इससे पहले। ते पतला हमको तेको देखना होगा, हवा से उड़ जाएगा तेको पकड़ना होगा। छिपकली को सही लेके चला, फिर पीछे पीछे रहना पड़ा ना। हाइड्रो कहाँ के गया तू? I was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ये हमारा का फिलहाल आपको गाइड करेगा कि ये साइड आपको क्या क्या देखने मिलेगा और राइट साइड क्या क्या। ले ये लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए। राइट साइड अगर जाइएगा ये सब देखने मिलेगा, लेफ्ट साइड जाइएगा सबको ये सब देखने मिलेगा। तो मुद्दे के बाद बता दें कि यहाँ पे विजिटिंग फ्री है कि नहीं है। तो नो, विजिटिंग फ्री नहीं है। यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है। 6 साल के ऊपर जो भी है उसका टिकट आपको 60 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। 6 साल के नीचे के बच्चों का इट्स फ्री। नाउ लेट्स एंजॉय द जू। सो वी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड में पहले हम लोग को देखने को मिल सकता है रेड पांडा। लेट्स सी हम लोग लक साथ देता है कि नहीं। इवन पांडा हैव अ डाइट चार्ट टू फॉलो। देन आप लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? हे पांडा, so now we are going to the left side of the zoo. देखें बाएं साइड की ओर क्या है। जू में तो फिलहाल इतना कुछ ही देखने को मिला है। और राइट साइड में एक चीज़ बहुत अच्छा लगा ना कि राइट साइड जो हम लोग जितना पूरा गोल घूमे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का अगर पूरा घूम के आते हैं तो टोटल हम लोग का 75 कैलोरीज बर्न होता है। तो दिखने के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि हम लोग कितना कैलोरीज एक्चुअल में बर्न कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टीप है ना, चढ़ने में काफ़ी ये लगता है। तो या सो फिलहाल तो हमारे जू का हो गया, आप चल रहे हैं। और या तो यहाँ का लोकल शॉप है जो के आसपास। अब वापसी का बार आ चुका है।
ये चाय पत्ती जो मैंने खरीदा अपना फैमिली के लिए। This is a famous symbol for, you know, like for photography. I love Darjeeling. Yeah, man. तो जो पहले आ चुके हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं, बट अगर जो फर्स्ट टाइम आएंगे और जाना चाहेंगे कि वो साइन कहाँ पे है, तो मॉल रोड के पास में ही है। आज ये कुछ था, कुछ स्पेशल था, डेट्स यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है आज 14 अप्रैल। कुछ जानता है तो प्लीज़ बताइएगा। जैसे कि हम लोग गैंगटॉक के मॉल रोड देखे थे, सिमिलरली कि दार्जिलिंग का मॉल रोड है। लगता है बारिश आने वाला है, मौसम बड़ा ठंडा हो गया। मॉल रोड अभी तक मैं कहाँ का देखा, एक मनाली में, शिमला, गैंगटॉक, अब ये दार्जिलिंग। मॉल रोड का अच्छा मतलब हमको जो फिलहाल समझ आया मॉल रोड मतलब क्या, रास्ता एक नंबर, साफ सुथरा, दोनों साइड बैठने का रहेगा, अच्छा लाइटनिंग रहेगा और नो व्हीकल्स अलाउड, और अच्छा दुकान, चमकदार दिखने वाला, मतलब और कि मतलब सामान खरीदने से ज़्यादा कि देखने में फैंटेसी लगता है, देखने में बहुत मज़ा आता है। तो यार अब चलो मैं होटल की ओर। तो अब इस जगह से अलविदा बोलने का समय आ चुका है और पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। यहाँ से हमारा एक ट्रेन होगा, एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे हम बर्दवान ड्रॉप करेंगे एंड देन बर्दवान से फिर ट्रेन पकड़ेंगे अपने अंडाल के लिए और फाइनली बैक टू होम। ठंडा से ठंडा बैक टू माय ओन प्लेस। वापस आ चुका हूँ तो इससे पहले आप लोग कुछ एज्यूम करें या फिर कुछ सोचना शुरू करें तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मानता हूँ दार्जिलिंग में बहुत सारा जगह था जो मैंने ब्लॉग में कवर नहीं किया। एक्चुअली मैं वहाँ पे गया ही नहीं। दार्जिलिंग का सीन ऐसा था ना कि वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था, ठीक है, बट मी एंड अंकित समहाउ मैनेज्ड और किसी तरह हम दार्जिलिंग पहुँचे और जितना पॉसिबल हो सका घूमे, क्योंकि एक्चुअली दार्जिलिंग में 17 तारीख को इलेक्शन है और ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज़ हम लोग को अपना कुछ जगह का प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हमारे आने का एक दिन पहले अमित शाह जी भी आए हुए थे, तो जिस वजह से हमारा प्लान को काफ़ी चेंजेस करना पड़ा। सो या आफ्टर मेकिंग सर्टेन चेंजेस वी मैनेज टू यू नो गो थ्रू सम ब्यूटीफुल प्लेसेस जो मैंने ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ, आप देख चुके ऑलरेडी। सो दार्जिलिंग, गैंगटॉक ओवरऑल आपको सब कैसा लगा ज़रूर बताएं। यू नो फर्स्ट टाइम घूमने के साथ साथ एक मतलब पूरा का पूरा ध्यान ब्लॉगिंग में भी था, घूमने पर भी था, तो यू नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट आई मैनेज्ड एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। सो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अभी कंधा में इतना भारी बोझ और ये सब इन्होंने लेके चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए सांस फूल रहा थोड़ा सा। बस घर पहुंचने वाले, मास्क से मिलने वाले हैं और या सो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताएं प्लीज़। या कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, यू नो मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। कीप वॉचिंग ब्लॉग्स।